हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं, किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे काउंट करेंगे, कि क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के, और अगर हमको कोई वैल्यू दी जाए उसको हमें डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी नाम से भी क्लियर है कि कोई वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, वह कहलाती है एक्यूरेसी। डेफिनेशन की बात करें तो एक्यूरेसी ऑफ एनी नंबर डिपेंड्स अपॉन द हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू इट्स रियल वैल्यू। मतलब कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू हो वह रियल वैल्यू के कितना क्लोज है। जो वैल्यू ज़्यादा क्लोज होगी वह ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी। और अगर बात करें हम लोग प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं रिजोल्यूशन तक मेजर की गई है। द ग्रेटर रिजोल्यूशन ऑफ एनी क्वांटिटी विल सो एज दैट द वैल्यू इज मोर प्रिसाइज्ड। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों में जो लैंग्वेज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन लगभग एक ही चीज़ को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इनमें थोड़ा सा अंतर यह है कि एक्यूरेसी रिप्रेजेंट करती है कि कोई वैल्यू अपनी रियल वाली वैल्यू के कितना ज़्यादा क्लोज है, और जो क्या कहते हैं प्रिसीजन रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं कितनी ज़्यादा पॉइंट तक नापी गई या फिर कितनी ज़्यादा उसकी रिजोल्यूशन है। जस्ट सपोज कि हमने कोई किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने क्या किया, एक रॉड दी कुछ लड़कों को मेजर करने के लिए, ठीक है। हमने एक रॉड दी जिसकी एक्चुअल लेंथ, जो रियल लेंथ थी वो थी 2.9 मीटर। ये रॉड हमने 3 लोगों को दी, स्टूडेंट नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट 1 ने पहले मेजरमेंट के ड्यूरिंग इसने मीटर स्केल को यूज किया, और गलती वगैरह जो भी हुई हो, उससे जो भी एरर हुई हो, उन सब के बाद इसने जो नापा वह आया 2.6 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद जब इसने और कोई और प्रिसाइज्ड जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो इसने पाया कि जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 2.63 मीटर। और फिर आगे जब कोई एक और क्या कहते हैं प्रिसाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो उसको जो वैल्यू मिली वह आई है 2.634 मीटर, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट ने जब मीटर स्केल को यूज़ किया तो इसने पाया कि इसकी जो वैल्यू आई है वह 2.8 मीटर आई। लेकिन जब इसने क्या कहते हैं दूसरे रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, तो जो इसको मिली वैल्यू वह आई 2.73 मीटर। और इसी प्रकार जब तीसरी इसने रीडिंग ली अपनी, तो उस टाइम इसको पता चला कि इसकी जो रियल वैल्यू, मतलब जो उसको मेजरिंग के बाद मिली, वह आई है 2.623 मीटर। दो ही रीडिंग हम लोग दो ही का डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये स्टूडेंट 1 द्वारा ली गई है और ये तीनों रीडिंग स्टूडेंट 2 द्वारा ली गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, मतलब इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज्ड है। तो ध्यान से देखिए, यह जो ली गई है इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक बात की गई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2.6 जो मीटर वैल्यू है ये 2.9 के करीब तो है, लेकिन उतना ज़्यादा करीब नहीं है जितना सेकंड वाले की है, ठीक है। 2.6 मीटर इसके करीब तो है, इसके नज़दीक तो है, लेकिन उतना ज़्यादा क्लोज नहीं है जितना ज़्यादा सेकंड वाले की है। तो इसलिए हम कहेंगे पहली रीडिंग के ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग जो स्टूडेंट 1 की वैल्यू थी वो ज़्यादा एक्यूरेट थी स्टूडेंट 2 वाले की वैल्यू
की, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट 2 की जो वैल्यू मेजर की गई है वह ज़्यादा एक्यूरेट है स्टूडेंट 1 वाले मेजरमेंट से। मतलब पहले की मेजरमेंट की जो वैल्यू है वह कम एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट है, और जो दूसरे वाले की वैल्यू आई है यह मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो दोनों की दोनों वैल्यूज दशमलव के बाद एक ही डिजिट तक नापी गई हैं। मतलब दोनों की जो रिजोल्यूशन है वह एक जैसी है, इसलिए ये दोनों वैल्यू इक्वली प्रिसाइज्ड हैं। मतलब ए वाला कम एक्यूरेट था, बी वाला ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी जो दोनों की प्रिसीजन है PRECESION, तो जो दोनों की प्रिसीजन है वह एग्जैक्टली एक्यूरेट है। मतलब दोनों की दोनों दशमलव के बाद एक डिजिट तक ही नापी गई हैं, है ना। अब अगर बात करें हम लोग दूसरी वैल्यू की, तो ध्यान दीजिए यहां पर इसने नापा है 2.63 मीटर, पहले स्टूडेंट ने नापा है 2.63 मीटर, ठीक है, और सेकंड स्टूडेंट ने नापा है 2.73 मीटर। देखिए यहां पर 2.73 इस वैल्यू के, रियल वाली वैल्यू के ज्यादा क्लोज इनफ है, जबकि 2.63 कम क्लोज है। तो इसलिए 2.63 जो वैल्यू है यह कम एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू सेकंड वाले मेजरमेंट के जो 2.73 है। तो मतलब दूसरी रीडिंग के दौरान भी ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग 2.73 is more accurate than the value of 2.73 because 2.73 is close enough to 2.9 that is original value and 2.63 is far away from 2.9 that is real value। इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी सेकंड स्टूडेंट की जो वैल्यू आई है यह ज्यादा एक्यूरेट है, सेकंड स्टूडेंट की जो रीडिंग आई है वह मोर एक्यूरेट है फर्स्ट स्टूडेंट की रीडिंग से। और अगर हम बात करें प्रिसीजन की, तो यहां पर देखिए 2.63 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही यह प्रिसाइज की गई है, यह वैल्यू भी और दूसरी वाली वैल्यू भी। तो इस समय भी दोनों की जो प्रिसीजन है CISION, प्रिसीजन जो है वह दोनों की बराबर है एक दूसरे के, 1:2, मतलब दोनों की जो प्रिसीजन है वह आपस में बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फाइनल रीडिंग की, तो यहां पर देखिए 2.634, और मतलब जो पहले ने रीडिंग ली है वह 2.634 आई है, और जो सेकंड ने रीडिंग ली है वह 2.623 आई है, ठीक है। तो इसके अगर हम यहां पे बात करते हैं तो 2.634 यह वैल्यू ज्यादा क्लोज है द रियल वैल्यू के, इसलिए 2.623 यह ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन में 2.623 के। मतलब यहां पर स्टूडेंट 1 की जो रीडिंग है वह मोर एक्यूरेट है स्टूडेंट 2 की रीडिंग के, ठीक है। और अगर प्रिसीजन की बात करें तो यह भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक नापी गई है, यह भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक काउंट की गई है, तो दोनों की प्रिसीजन इक्वल है। आई थिंक आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि ये प्रिसीजन किसे कहते हैं और एक्यूरेसी किसे कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, हम एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जस्ट सपोज कि मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे किसी लैब में, और उसमें हमको टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। हमको टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी थी जिसमें रियल वैल्यू जो है ये 9.3 सेकेंड दी गई है, ठीक है। मान लीजिए हमने इसके लिए 4 अलग अलग जो क्या कहते हैं रीडिंग्स ली, जिसमें पहली में जो हमारी वैल्यू आई है वह आई है 8.6 सेकेंड, जो सेकेंड रीडिंग हमारी आई है वह आई है 9.73 सेकेंड, जो थर्ड रीडिंग आई है वह आई है 8.9
91 सेकेंड, 912 सेकेंड, और जो फोर्थ रीडिंग आई है वह आई है 9.2156 सेकेंड। यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने मान लीजिए कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया है टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, देखिए हमारी रियल वैल्यू 9.3 सेकेंड थी। पहले जो हमारी मेजरमेंट हमने ली है वह आई है 8.6 सेकेंड। अगर हम बात करें 8.6 की तो यह 9.3 के बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी कम है और यह पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक नापी गई है, इसलिए इसमें जो क्या कहते हैं प्रिसीजन है वह भी कम है। यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए 9.73, तो अगर बात करें इसकी तो यह सिर्फ इससे 0.33 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो रीडिंग है यह क्लोज इनफ है 9.3 के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी कैसी है, इस ऊपर वाली रीडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा है और प्रिसीजन भी इस ऊपर वाली रीडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यह डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड रीडिंग में 8.912 सेकेंड, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8.912 और 9.3 के बीच में 0.4 का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 0.4 का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो यह एक्यूरेसी जो है यहाँ पर इस सेकंड वाली रीडिंग के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर एक्यूरेसी की अगर बात करें तो सेकंड वाली रीडिंग के कंपैरिजन में यहाँ पर एक्यूरेसी कम है, और जबकि फर्स्ट वाली रीडिंग के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी। और वहीं अगर प्रिसीजन की बात करें तो यहाँ पर इसका जो प्रिसीजन है यह इन ऊपर वाली दोनों क्वांटिटीज से ज़्यादा है, क्योंकि यह डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक की मेजर की गई है। अब अगर हम बात करें लास्ट डिजिट की तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेसी की बात करें तो देखिए 9.2156 और यह बहुत ज़्यादा क्लोज है 9.3 के, हैविंग अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस ऑफ 0.19 एंड समथिंग। तो यह वैल्यू इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा। अगर बात करें प्रिसीजन की तो यह डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक नापी गई है, तो यह इन सारी जो वैल्यूज दी गई हैं इन सब में सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड भी है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट की बात करें कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, तो फोर्थ वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। थर्ड वैल्यू जो है यह सेकंड वैल्यू से कम एक्यूरेट है, और जबकि फर्स्ट वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू से ज़्यादा नज़दीक है रियल वैल्यू के, और जबकि सेकंड वैल्यू से कम नज़दीक है। और अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो इसकी प्रिसाइजनेस इन दोनों वैल्यूज से ज़्यादा है, क्योंकि यह थर्ड डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर की गई है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी एक्यूरेसी पहले वाले से भी ज़्यादा है और इसमें प्रिसीजन भी पहले वाले से ज़्यादा है। आई होप दैट कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अगर इसके बारे में हम बात करना चाहें एक रफ वे में, तो एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? ये हमारे केयरफुलनेस पर डिपेंड करती है कि हम कितना केयरफुल होकर के किसी वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं, या फिर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वह कितना ज़्यादा एक्यूरेट को मेज़र कर सकता है। ठीक है, और अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो यह टोटली डिपेंड करती है हमारे जो मेजरमेंट क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं। अगर हम कितना भी एक्यूरेट मेजर कर लें उसकी प्रिसीजन तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम ज़्यादा रिजोल्यूशन वाले किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करेंगे। मतलब कि जस्ट सपोज कि हम कोई रीडिंग लेते हैं जो मीटर स्केल की यूज करके ली गई है, वर्नियर कैलिपर का यूज करके ली गई है, वर्नियर कैलिपर का यूज करके ली गई है, और स्क्रू गेज का यूज करके ली गई है, स्क्रू गेज का यूज करके ली गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मीटर स्केल द्वारा ली गई रीडिंग वह ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हमने कितने केयरफुलनेस से हमारी जो डिस्टेंस या फिर जो हमारी मेजरमेंट उसको लिया है, लेकिन वह वैल्यू कभी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगी इन कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर द्वारा ली गई रीडिंग हमेशा ज़्यादा प्रिसाइज होगी इन कंपैरिजन टू मीटर स्केल द्वारा ली गई रीडिंग।
और अब यह बात डिपेंड कर सकती है कि वर्नियर कैलिपर द्वारा ली गई रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी या फिर कम एक्यूरेट होगी। यह यूज़र का जो केयरफुलनेस है या फिर उसका जो कॉन्शियसनेस है उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन इसमें वर्नियर कैलिपर द्वारा भी ली गई रीडिंग उतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगी जितना ये स्क्रू गेज द्वारा ली गई रीडिंग प्रिसाइज होगी। और स्क्रू गेज द्वारा ली गई रीडिंग भी इसी बात पर डिपेंड करेगी कि वह ज़्यादा एक्यूरेट है या नहीं। यह डिपेंड करेगा कि कितना केयरफुल होकर के यूज़र ने उसकी मेजरमेंट को लिया है। तो अगर हम मोटे रूप में कहें तो जो मीटर स्केल की एक्यूरेसी होगी वो हमेशा कम होगी, वर्नियर कैलिपर की मीटर स्केल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी लेकिन स्क्रू गेज के कंपैरिजन में कम होगी। और अगर स्क्रू गेज की बात करें तो इसकी जो क्या कहते हैं प्रिसीजन होगी हमेशा वर्नियर कैलिपर और मीटर स्केल के क्या कहते हैं कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक देखा कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है हमारे खुद के केयरफुलनेस पर और हम किस तरह से किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, और जबकि प्रिसीजन डिपेंड करती है हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। अब देखते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्रिसीजन किस प्रकार से वेरी करती है। तो अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन कहता है कि दस एडेड वैल्यू कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज्ड देन द लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू इन रियल मेजरमेंट। मतलब कि अगर हम बात करें अपने एडिशन के रिजल्ट की तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कभी भी उस वैल्यू से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होगा जो कंपोनेंट वाली में सबसे कम प्रिसाइज्ड है। मतलब दिया गया है कि ऐड करिए 1.623 प्लस 2.69 प्लस 3.1। ठीक है, हमको इन सबको ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए, ऐड करते टाइम 3 628 617 76 13 कैरी 1 21314, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने पर। अब एडिशन का रूल कहता है कि अगर हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा यह कभी भी हमारे कंपोनेंट की लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू जो है वह है 3.1, मतलब पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट। तो मतलब क्या करना होगा, हमको जो हमारा हम फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें भी प्रिसीजन हमको पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही रखनी है। हमको क्या करना होगा, 8 और 3 को लीव करना होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ही आपका राउंडिंग ऑफ के रूल्स काम आते हैं। यहां पर देखिए, जो लीव की जाने जो हमको मिलने वाली डिजिट है उसके सबसे बाद वाली डिजिट कौन सी, सबसे पहले वाली वह है 8, और 8 है 5 से ज़्यादा। तो जब हम लीव करेंगे इनको तो क्या करेंगे, 3 में 1 ऐड कर देंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वह होगा 4.4। ठीक है, तो यह जो रूल है यह है एडिशन, और इसी प्रकार से जो रूल होता है वह सब्सट्रैक्शन के लिए भी होता है। अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें, मान लीजिए हमको दी गई जो वैल्यूज़ हैं वह है 1.96 प्लस 2.139 प्लस 3.393। मान लीजिए यही वैल्यूज़ हमको ऐड करनी है, तो 9 and 3 12, 9 3 12, 12 6 18 प्लस 1 19 कैरी 1 3 1 4 4 1 5 5 9 14 कैरी 1 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7.9492। ये हमारी आई है इन सारी डिजिट्स का एडिशन। अब रूल ये कहता है कि जो हमारी हमारी वैल्यू होगी यह कभी भी हमारे कंपोनेंट की लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकती है। तो हमारी लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, 1.96, क्योंकि यह पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही मेजर की गई है। यहाँ पर भी 3 डिजिट का मेजरमेंट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट का है। तो हमको क्या करना होगा, हमारे फाइनल आंसर में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट तक ही प्रिसीजन को रखना है। तो 2 को हमको लीव करना पड़ेगा, और 2 5 से कम है, इसलिए जो हम अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे वह 7.49 ही लिखेंगे, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ समझी होगी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग किस प्रकार से प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में हमारी जो प्रिसीजन होगी।
तो जैसा रूल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का वैसा ही रूल है एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी यही कहता है कि हमारी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड वैल्यू हमारी जो कंपोनेंट वैल्यूज हैं उनसे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकती। जस्ट सपोज कि हमको दिया गया है 3.21 को मल्टीप्लाई करना है 1.9 से, तो 9, 18, 27, 128, 1, 2, 3 सबको ऐड करिए, हो जाएगा 9, 9, 0, 6। अब यहाँ पर अगर हम डेसिमल पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट पर लगेगा। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा रूल कहता है कि हमारे फाइनल रिजल्ट में कभी भी हमारे लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू से ज़्यादा प्रिसीजन नहीं हो सकती। मतलब कि हमको यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रखनी होगी, क्योंकि हमारी जो कंपोनेंट वैल्यू है उसमें सबसे कम प्रिसीजन वाली वैल्यू पॉइंट के बाद एक डिजिट तक है, तो हमको सिर्फ एक डिजिट रखना होगा। उसके लिए क्या करना होगा ना, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको ड्रॉप करना होगा। अब मिलने वाली वैल्यू के सबसे पहली वैल्यू कौन सी है 9, यह 5 से ज़्यादा है, इसलिए फाइनल वैल्यू लिखते समय या फाइनल रिजल्ट लिखते समय हम क्या करेंगे 6.1, ये इन दोनों वैल्यूज को छोड़ देंगे और 0 को 1 से इंक्रीज कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो रूल्स हैं प्रिसीजन काउंट करने के या फिर एक्यूरेसी काउंट करने के। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।